मैंने ना उसका कोई फ़ोन, ना उसकी कोई आवाज़, ना कोई उसका अता, ना कोई पता, ना कुछ नहीं है। बड़ा वाला था, उसने भी इस तरह करके अपना सब कुछ ले ला के और उसके बाद ना वो भी जो है ना इस तरह चला गया। पहले बहन भाइयों ने सारी तबाही फेरी, उन्हें पढ़ाया, उनकी जायदाद ले ला के चले गए। लेकिन ये जो औलाद का है ना, ये जो है ना, ये ज़रा सह नहीं पा रही। दी होम में इधर आकर ना सेंटर में मुझे छोड़ के चली गई, बाहर दरवाजे के बाहर मुझे छोड़ के चली गई, अंदर नहीं आई कि यूं पता चलेगा कि मैं से आज़ादी हूँ और यहाँ इनको बेमुजारो में दरगाह छोड़ के जा रहे। वो आगे काम पे लगा देते इसलिए नहीं जाना। मेरे माँ बाप ना अच्छे नहीं थे, उन्होंने बोले इसको नज़र नहीं आता, हम इसको नहीं रखेंगे। और मेरी ताई अम्मा जो है वो अच्छी हैं, वो मुझे रख लेंगी, पर उनको पता नहीं है मैं यहाँ पे। समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज मैं मौजूद हूं ईडी होम लाहौर में और यहाँ आपकी मुलाकात कुछ मेहमानों से करवाएंगे जो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और ईडी होम की एक खास बात यह है कि यहाँ पर उम्र की कोई तफरीक नहीं है। यहाँ पर हर एज ग्रुप की खातून आपको मिलेगी, चाहे वो बूढ़ी औरत हो या फिर वो बच्ची हो, छोटी बच्ची हो या फिर ऐसी लड़कियां हों जो टीनेजर हों। तो यहाँ पर उन सब खवातीन को रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनका खाना पीना, उनकी तालीम और तरबियत, रिहाइश वगैरह यहाँ पर ही फराहम की जाती है। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं उन खवातीन से कि वो यहाँ पर किन हालात में आई और अब यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि कैसे यहाँ पर आई, क्या हुआ था? हाँ, ये बात पूछने वाली है। ये इस तरह था कि जो छोटा बेटा था ना, उसने कहा था कि अम्मी जान बकाया ज़िंदगी चलो आ जाओ मेरे पास गुजार लो, जो कुछ हुआ, जो मामलात हुए वो ना माफ़ी वग़ैरह कर ली थी। तो मैं ना उसने बुला लिया, मैं उसके पास चली गई। वो मुल्तान शिफ्ट था, तो डिज़ाइनर है, तो मैं वहाँ रही हूँ 3 महीने। तो रोज़े आ गए और अच्छी तरह सब सही, हम सही रह रहे थे, किराए का घर था। और वहाँ पे जब गया कारखाने में तो ये थोड़ी सी चोट लगी हुई थी उंगली के पास। तो वहाँ गया, वहाँ जाके ना अचानक, उसको समझदार था वो, केमिकल में हाथ नहीं डालना उसने, तो वो केमिकल में अचानक ही हाथ डाला उसने और सारा जो है ना एकदम से ना पूरा बॉडी जो थी ना उसकी शॉर्ट कर गई। और उसने ना फिर वहाँ से मुझे वो मोबाइल में उसका सारा कुछ है, तो उसका हाथ सूज गया। तो कहने लगा अम्मी जान देखें ये मेरे ना हाथ भी सूज गया और पूरे जिस्म में दर्द है। फिर एक और मैसेज आया, अम्मी मेरे तो सारे जिस्म में दर्द हो रहा है। मैंने कहा आप आ जाओ ना, मैं पैसे दे रही हूँ ना। तो फिर मैसेज आता है कि अम्मी जान आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। फिर जो है ऐसे ही वो, तो लेकिन हाथ जो है ना, हाथ ने ना पानी छोड़ दिया था, बॉडी ने भी। और उसकी एक बेटी थी, उसकी नक्सीर छूट गई, उस तरफ तवज्जो हो गई। तो ये तवज्जो थी और वो इतने में ना वहाँ उसको अभी ट्रीटमेंट हो रही थी, देख रहे थे। तो उसकी बीवी बताती है कि ये वाला जो हाथ था ना उसका एकदम नीचे गिर गया, एकदम हाथ ना उसका नीचे ऐसे गिरा तो और रूह निकल गई उसकी, और अब वो नहीं आएगा। तो अब आप बाकी बच्चों के पास मिलने वगैरह जाती हैं या? नहीं, वो जो दूसरा था इससे बड़ा, उसको तो पता नहीं 11 साल, पता नहीं 10 साल हो गए। वो गया है दुबई, भेजा है सारा कुछ करके, हिस्सा पानी लेके। वो दोबारा जब गया है ना इटेची लेके, ऊपर से उतर के गया है, तो मैं तेज़ी से, उसका बेटा मैंने गोद में लिया हुआ था, अबू हुरैरा, मैंने नीचे उतरी है, तो मैं तेज़ी से गई हूँ। मैंने कहा काशिफ आप इतनी तेज़ी से जा रहेंगे? तो गाड़ी में बैठने लगा। मैंने कहा आप मुझे किस पे छोड़ के जा रहे हैं? तो हल्की सी आवाज़ दी कि अल्लाह, ऐसे अल्लाह। तो वो बस वो उसके हैं। उसके बाद मैंने ना उसका कोई फ़ोन, ना उसकी कोई आवाज़, ना कोई उसका अता, ना कोई पता, ना कुछ नहीं है। बड़ा वाला था, उसने भी इस तरह करके अपना सब कुछ ले ला के और उसके बाद ना वो भी जो है ना इस तरह चला गया। बहन भाइयों ने सारी तबाही फेरी, उन्हें पढ़ाया, उनकी जायदाद ले ला के चले गए। लेकिन ये जो औलाद का है ना, ये जो है ना, ये ज़रा सह नहीं पा रही। माँ जी, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको बहुत सब्र दे, आपको हौसला दे। आप बहुत हौसलामंद खातून हैं। अगर आपकी इजाज़त हो मैं पूछ सकती हूँ कि क्या हुआ था, क्या हालात थे, किन हालात में आप ईदी होम आई? जी, मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं मेरे।
उन्होंने मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया और घर से निकाल दिया। तो मैं अपनी बाजी के घर रह रही थी। जब उन्हें पता चला ना कि अपनी बाजी के घर है तो वहाँ से भी निकलवा दिया। कहा इसे अपने घर से निकाल दो। मैंने कहा बाजी आप हिस्सा ना मांगो इनसे और ना कहो मेरे लिए इसरार ना करो। तो कहती हैं आपका हिस्सा तो बनता है ना, यहाँ नहीं देंगे तो अल्लाह के घर देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा ना करें। फिर वो कहती हैं कि अदालत के ज़रिए लेके दूंगी, हक ज़रूर आपका लेके दूंगी मैं। पर वो भाइयों ने ऐसी साजिश की ना, रिश्तेदारों को मिलाया, झगड़े वगैरह किए। मेरी बाजी बेवा है, वो परेशान हो गई। तो ईदी होम में इधर आकर ना सेंटर में मुझे छोड़ के चली गई। बाहर दरवाजे के बाहर मुझे छोड़ के चली गई, अंदर नहीं आई कि यूँ पता चलेगा कि मैं सैयदादी हूँ और यहाँ इनको बेयारो मदरगाह छोड़ के जा रहे। महीना चले होने वाला है या महीना हो चुका है, तो कोई मिलने आया, किसी ने कोई राब्ता किया? नहीं, कोई भी नहीं। चले हिस्सा तो उन्होंने खा लिया आपका, वो अलग बात है, लेकिन कोई बहन भाई में से कोई आपके पास नहीं आया? किसी ने आपकी परेशानी नहीं पूछी कि कोई परेशानी तो नहीं है आपको यहाँ पे? नहीं, मेरी शादी नहीं की मेरे भाइयों ने। मैं अपने बूढ़े वालिदैन को संभालती रही और जब भाइयों भाभियों की शादियाँ आई उनको देखभाल करती रही। लेकिन जब उन्हें अपना वक़्त पूरा निकाल लिया मुझसे, मैं बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, तो मुझे फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसे। फिर मेरे पास इस टाइम बिल्कुल अल्फाज नहीं है, क्योंकि भाइयों ने सिर्फ जायदाद की खातिर अपनी बहन की शादी भी नहीं की, उसका हिस्सा भी ले लिया और उसके बाद उसको ईदी होम में छोड़ गए, ईदी होम के गेट पे छोड़ गए। अंदर आने की भी जहमत नहीं की कि उनकी शनाख्त ना कर ली जाए या उनसे कोई पूछ गुछ ना कर ली जाए। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, कितने टाइम से यहाँ पर हो? 8 साल से। 8 साल से यहाँ पर हो, तो कैसे आई यहाँ पर? क्या हुआ था, कुछ याद है? मैं यहाँ पे घर में काम करती थी, वो लोग अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई और अब मैंने वापस नहीं जाना घर। अच्छा, मतलब घर वाले मिलने आते हैं यहाँ पर या आपको कहते हैं कि वापस आओ? नहीं आए अभी तक। कोई राब्ता वगैरह हुआ है घर वालों से? नहीं, वापस क्यों नहीं जाना? वो आगे काम पे लगा देते इसलिए नहीं जाना। तो यहाँ पर फिर क्या करती हो सारा दिन? कुछ नहीं, बच्ची के संभालती हूँ बस। बच्चे पसंद हैं आपको? जी, बच्चों को कैसे संभालती हो? छोटी के संभालती है। ये छोटी तो वैसे नो डाउट ये बड़ी प्यारी थी, और नूर फातिमा कह रही हैं कि उनका घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि अगर वो घर जाएंगी तो उनके माँ बाप उनको किसी भी घर में काम के लिए रखवा देंगे, इसलिए वो घर वापस नहीं जाना चाहती हैं। हर यहाँ पर इंसान की अपनी कहानी है, हर इंसान के पीछे एक दुख है, एक कहानी है, और आज यही कहानियाँ एक्सप्लोर करने के लिए हम ईदी होम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर फातिमा है। अच्छा, आप भी नूर फातिमा हैं। तो नूर फातिमा, कितने टाइम से यहाँ पर रह रही हो आप? मुझे यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल। और क्यों आई थी यहाँ पे, कैसे आई थी, कौन छोड़ के गया था? मुझे यहाँ पे पुलिस वाले लेकर आए हैं। पहले मेरी खाला छोड़ कर गई थी, इसके बाद फिर ले गई थी 3-4 दिन बाद, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन में छोड़ा, चाइल्ड प्रोटेक्शन से फिर यहाँ पे छोड़ दिया पुलिस वालों ने। अब लिहाजा मैं अपनी ताई के पास जाना चाहती हूँ। मैंने मुस्लिम आंटी को कहा था, वो उन्होंने बोला था कि बेटा चंद दिन सब्र कर जाओ, फिर आपको भेज देंगे। ड्रेस वगैरह मुझे सारा आता है, पर मेरी ताई को पता नहीं है मैं इधर हूँ। तो आप कैसे घर से कैसे निकली थी? मेरे माँ बाप ना अच्छे नहीं थे, उन्होंने बोला इसको नज़र नहीं आता, हम इसको नहीं रखेंगे। और मेरी ताई अम्मा जो है वो अच्छी हैं, वो मुझे रख लेंगी, पर उनको पता नहीं है मैं यहाँ पे हूँ। ये नूर फातिमा है, और हमारी भी यही अपील है कि अगर इनकी ताई इनको देख रही हैं तो लाजमी ईदी होम लाहौर आएँ, मुलाकात करें और अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि नूर फातिमा अपनी ताई के साथ जाना चाह रही है, अपने वालिदैन के साथ जाना नहीं चाह रही हैं। तो लिहाजा हमारी भी यही अपील है, और हमारे प्रोग्राम से अगर इनको इनके घर वाले मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात हमारे लिए भी कोई नहीं होगी।
अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ईदी होम का भी विजिट करवाना चाहती हूँ, और वो आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सहन भी है जहाँ पे अभी बच्चियाँ खेल भी रही थी। अब उनका स्कूल लगा हुआ था तो कुछ बच्चियाँ स्कूल में भी पढ़ रही हैं और बाकी कुछ आराम भी कर रही हैं, खाना भी खा रही हैं। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ आपकी मुलाकात एक और खातून से करवानी है मैंने, और उनके बारे में हमने ये सुना है कि वो बड़ी टैलेंटेड हैं, कपड़े सीती हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई हैं। उनके कमरे का भी आपको विजिट करवाएंगे कि ईदी होम में बहुत सारी खवातीन को जो कमरे अलॉट किए गए हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। और जी अब हमने आपको कुछ कपड़े दिखाने हैं जो कि इन्होंने अपने हाथ से सीए हैं और बहुत खूबसूरत कपड़े हैं जो अपने फारिग टाइम में ये सीती हैं। बटन्स भी लगाए हुए हैं, लेसेस भी लगाई हुई हैं और एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है। इनसे बात करेंगे और क्या क्या यहाँ पे करती हैं। थप्पड़ होते हैं, थप्पड़ खाना, सब घर वालों का खाना भी ये पकाती हैं। खाना थप्पड़। हाँ, पतीला एक बहुत बड़ा सारा जो पतीला सारे घर वालों के लिए बनता है वो यही पकाती हैं, सबके लिए मजे मजे के खाने बना रही होती हैं। पोड़े खाना, थप्पड़, कोट, तक। ठीक है, इफ्तारी भी बनाती हैं, पकोड़े भी बनाती हैं और बहुत सारी ये चीजें और भी बना रही होती हैं। और आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? ठीक है। आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मैं घर है, मेरे घर है, अच्छे ने मैं आप मेरे घर है, माँ पिछाड़ा मेरा फिर मरे था भाई है, एक मुंडा एक। हाँ फिर जी मैं आपको बता दूं, ठारे आप क्या दात टी पन्नी ठारे जुटा। अच्छा, ये कह रही है कि ये अपने घर जाना चाहती हैं लेकिन इनके घर का पता नहीं चल पा रहा क्योंकि ये सही बोल भी नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उनको भी अपना रास्ता नहीं समझा पाती। और ये कह रही है कि इनके घर में भाई बहन भी हैं। मेरा बेटा एक, इनका एक बेटा भी है और इनके शौहर की डेथ हो गई है। भाई चार भाई ते पांच, चार भाई हैं और 5 बहनें हैं और एक बड़ा बेटा भी है इनका और शौहर की डेथ हो चुकी है। जनाब, हमारा इनसे मिलवाने का मकसद भी यही है कि जो भी इनकी फैमिली अगर इनको देख रही है तो ये ईदी होम में मौजूद हैं, ईदी होम लाहौर में मौजूद हैं। अगर आप हमसे भी राब्ता करते हो तो हम आपसे इनकी मुलाकात करवा देंगे। ये अपने घर जाना चाहती हैं। क्या हाल है आपके, कहाँ से आई हो? मुझे नहीं पता मैं किधर से आई हूँ, छोटे होते गुम हो गई थी। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पर आप? 2017 में आई थी, अब पता नहीं कितना हो गया। 2017 में आई थी, तो यहाँ पर फिर कुछ पता चल सका है अभी तक कि कोई घर वालों का, रिश्तेदारों का, या यहाँ पे क्या करती हो? सिपारा भी पढ़ती हूँ, स्कूल भी पढ़ती हूँ, नहीं पता चला घर का अभी तक। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पर ऐसी हैं जिनको अपने घर बार का कुछ पता ही नहीं है, रिश्तेदारों का कुछ नहीं पता। और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत इनके इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और इनके घर वालों को ढूंढा भी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आप? शुमाइला राजपूत। शुमाइला, यहाँ कैसे आई, क्या हुआ था? मेरे साथ वाला क्या हुआ था कि मैं घर से निकली थी भाभी से शाम घड़न, तो घर कहाँ है आपका? सादा। और घर में कौन कौन है? 4 भाभियां हैं, 5 भाई हैं और भतीजे भतीजी हैं। की मुलाकात करवाने से यही मतलब है कि ये ईद के दूसरे दिन से अपने घर से गुमशुदा थी और यहाँ पर गुमशुदा नहीं थी, बस शॉपिंग करने निकली थी थोड़ी बहुत। अच्छा। तो इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मुझे दूध डाला था एक, वो किलंगा बना रहा था, तो उसने दूध भी दिया था, मैंने दूध भी फेंक दिया। आपका जब एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था, तबीयत कैसे ज्यादा खराब हुई थी, क्या करना शुरू कर दिया? सोतन थी ऑलरेडी, हाथ उठाता था, हमेशा हाथ उठाता था। तो इसी वजह से मुझे नहीं रहना उसके साथ। हमेशा ही मारता था वो, हमेशा ही मारता था, क्योंकि उधर लड़ाइयाँ होती थी तो इधर आकर मारता था, उधर लड़ाई होती थी तो इधर आकर। उसने ही करनी थी, मैंने तो मजबूरी में शादी की, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी शादी करने की। मेरे भाई मुझे वैसे ही कहते थे मैं कैनेडा बुला लूँगा, भाई भाभी अमेरिका होते हैं ना, इस वजह से। मेरे भाई को भी नहीं पसंद, मेरे बाबा को भी नहीं पसंद। 2-3 दफ़ा इसने सियालकोट जाकर मेरे घर में तमाशा लगाया, वहाँ पर तमाशा किया इसने, तो इस वजह से मुझे उसके साथ नहीं रहना। अच्छा, कुछ खवातीन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं जिसकी वजह से इन्होंने ये गेट लगाया हुआ है और आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे आपकी थोड़ी सी बात भी करवाएंगे, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
क्या हो रही क्या नाम है आप? आपकी 100 2 साल 4 साल ऊपर है ठीक है ते मेरी 88 साल उम्र तुसी मैनू वडेरिया समझिया हाँ नहीं बिल्कुल आप बहुत खूबसूरत हैं। लगाना है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो माशाल्लाह। इसमें तो कोई शक नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। तो कहाँ से आई हैं? शुक्रिया। मैं बस अनाथ हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। अच्छा जी। तो कितने टाइम पहले आई हैं? मैं पहले भी यहाँ पर आई थी लेकिन फिर यहाँ से चली गई लेकिन अब आके अभी खुश हूँ। अच्छा जी। ठीक है। घर कहाँ पर है? घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ना कोई दोस्त है, ना कोई अपने, ना कोई गैर, कोई भी नहीं। तो भीख कहाँ पे मांगती थी? बाजार पे है। अच्छा जी। ठीक है। दवाई वगैरह कोई खा रही हैं? अभी तो गई थी, इंजेक्शन लगा दिया एक, कह तुम प्रेग्नेंट हो तो गोलियां दी है। प्रेग्नेंट हैं आप? जी। अच्छा कितने महीने? कह रहे ये 8वां महीना है। अच्छा जी। ठीक है जनाब। ये हैं कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर हैं और इसी वजह से हमने इनसे बात भी ऐसे की है। और इनका तो खैर कोई भी नहीं है, भीख मांगती थी और अभी ये प्रेग्नेंट भी हैं और ईदी होम में यहाँ पर ये रह रही हैं। इनके खाने पीने का, अद्वियात का, हॉस्पिटल के चक्कर यहाँ से ही सारे यहाँ पर कंट्रोल किए जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश थी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो जाना चाहती हैं अपने घर, उनका एड्रेस नहीं मिल रहा, उनके फेस हम कैमरे के सामने लेकर आएँ ताकि उनके रिश्तेदार जो उनको देख रहे हैं वो यहाँ से उनको लेकर जाएँ। इसके अलावा बहुत सारी नाउमीद बेसहारा ख़वातीन भी आपको दिखाई, हमने मुलाकात करवाई जो सोसाइटी की तरफ से अबेंडन कर दी गई थी, जिनका कोई नहीं था यहाँ पर। और ईदी होम ने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना पीना, अद्वियात प्रोवाइड की। जनाब फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में अब आपसे ईदी होम लाहौर के जेंट्स सेक्शन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।